हेलो दोस्तों, तो आज है पीरियोडिक टेबल का थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ और बातें। आज हम एलिमेंट्स का ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले करेंगे एस ब्लॉक की स्टडी, फिर पी ब्लॉक की, फिर डी और एफ ब्लॉक की स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 हो सकता है, NS2 हो सकता है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से 7 तक कुछ भी हो सकती है। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकेंड ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2। एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। यहाँ पे बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। अब देखो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स मेटल है और इन मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, लेकिन बेरिलियम मेटल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स को हम एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स में बेरिलियम को इंक्लूड नहीं किया जाता। एल्कली अर्थ मेटल्स के भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड कैसे होंगे? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर। इसके बाद बात करते हैं, बेरिलियम को एल्कली अर्थ मेटल नहीं माना जाता क्योंकि इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? एम्फोटेरिक। अब एसिडिक ऑक्साइड वो होगा जो बेस से रिएक्ट करे और बेसिक ऑक्साइड वो होंगे जो एसिड से रिएक्ट करे। पर बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक हैं और एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सके। इसलिए बेरिलियम को हम एल्कली अर्थ मेटल में इंक्लूड नहीं करते। अब बात करते हैं यहाँ पे इन एलिमेंट्स में जो सीजियम और फ्रेंसियम है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों मेटल हैं, मेटल होते हुए भी ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? लिक्विड स्टेट में। इसके अलावा दोनों ग्रुप्स में लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे है फ्रेंसियम और यहाँ पे है रेडियम। तो ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम एलिमेंट्स का स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे लिथियम सेकंड पीरियड में आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s1। इसी तरीके से पोटेशियम का अगर लिखे तो वो होगा 4s1। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी तरीके से सिमिलरली इधर लिखे कैल्शियम का तो वो होगा 4s2। ठीक है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ इस तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने दोबारा पढ़ा है। याद रखने वाली बात ये है सिर्फ इनको एल्कली हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। दो एलिमेंट्स लास्ट के रेडियो एक्टिव होते हैं और सीजियम और फ्रेंसियम दो मेटल ऐसी हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद बात करें अगर पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक है? 14th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक है। यहाँ पे पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आएंगे उनका वैलेंस शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2Np126, जहाँ पे n की वैल्यू हो सकती है 2 to 6 या 7। 6 या 7 इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट का जो पीरियड है, 7th जो पीरियड है, उसमें कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर करने बाकी हैं और कुछ अभी डिस्कवर कर लिए गए, इसलिए 7 भी करेक्ट होगा और 6 भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे 13th ग्रुप की, ग्रुप नंबर 13, या इसे बोलते हैं थर्ड ए ग्रुप।
ठीक है। इस ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बोरॉन है। कौन है? बोरॉन। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 13th ग्रुप में बोरॉन है, इसलिए इस जो 13th ग्रुप है इसे हम बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 14th ग्रुप की। 14th ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे 13th ग्रुप का तो वो क्या होगा? NS2NP1 होगा। इसी तरीके से 14th ग्रुप का NS2NP2 होगा, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NS2NP6 होगा। ठीक है। तो 13th ग्रुप की खास बात ये है, जो ये ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। अब इस बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली के बारे में, ये इन सभी एलिमेंट्स के बारे में जब पी ब्लॉक अलग से चैप्टर आएगा तब एलिमेंट्स पे और भी डिटेल होगी। फिर हम बोरॉन फैमिली को अलग से पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनर्ट गैसेस को सबको अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 14th ग्रुप की। 14th ग्रुप को मैं फोर्थ एक ग्रुप भी बोल सकता हूँ, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन से स्टार्ट, ठीक है, इसलिए इसे कार्बन फैमिली बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो होगा NS2NP2 होगा। इसके बाद 15th ग्रुप की बात करूँ, 15th ग्रुप को 5A ग्रुप भी बोला है। ठीक है। 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स। ठीक है। सिमिलरली इसको हम निक्टोजेंस भी कहते हैं। ठीक है। और निक्टोजेंस वो होते हैं जो स्मोक कंटेनिंग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक कंटेनिंग गैसेस। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? स्मोक कंटेनिंग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं इनका यूज़ होता है फर्टिलाइजेशन के फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने में। तो ये बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है 13th, 14th और 15th ग्रुप। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 16th ग्रुप की। 16th ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? 5A भी बोल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो इसे हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है। इनको दूसरा नाम दिया जाता है चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। ओर्स में पाए जाते हैं कौन? ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। इसके बाद 17th ग्रुप की बात करें, 17th ग्रुप की बात करें तो इसे हम बोलेंगे 6A, सॉरी इसे 6A बोलेंगे, ये है 7A। और इन जो मेंबर्स हैं 17th ग्रुप के उनको हम बोलेंगे फ्लोरीन फैमिली या फिर इनको हैलोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा पॉपुलर ये इसी नाम से होते हैं, हैलोजेंस के नाम से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होगा NS2 और NP2 होगा, सॉरी 3 होगा।
NS2Np4 होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2Np5। ठीक है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 18th ग्रुप की। 18th ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, इनर्ट या नोबल गैसेस बोलते हैं। इनर्ट या नोबल गैसेस बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2Np6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे खास बात ये है, N जो है वो वैलेंस शेल होती है, और वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 S के हैं, P के 6 हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इनर्ट या नोबल गैसेस इन एलिमेंट्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि केवल ये एलिमेंट्स है जो हमें फ्री एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। इनके अलावा कोई भी एटम होगा वो किसी दूसरे एटम और आयन से कंबाइंड होगा, लेकिन सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स 18th ग्रुप के एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होने की वजह से सबसे स्टेबल होते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। इनका सिंगल एटम हमें मिल सकता है, तो इसीलिए इन सभी गैसेस को बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। और इसका रीज़न क्या बताया जाता है, रीज़न बताया जाता है कि इनमें इनके जो वैलेंस सेल है, इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल में आगे हम पढ़ेंगे कि वैलेंस सेल में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना इलेक्ट्रॉन देंगे, ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये कोई किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, अब सभी को हमने ग्रुप वाइज पढ़ा है। ठीक है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, लेकिन डी ब्लॉक को हम सीरीज से पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे, वर्टिकली पढ़ने के बजाय। तो डी ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 सीरीज़ हैं। कितनी सीरीज़ हैं? 4 सीरीज़ हैं। एक है 3D सीरीज़, ठीक है, और इस 3D सीरीज़ को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, एक है 4D सीरीज़, एक है 5D सीरीज़, एक है 6D सीरीज़। इस तरीके से 4 सीरीज़ हैं। इसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे, इसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे, इसे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, दूसरे नाम। अब देखो 3D सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक है। 3D सीरीज़ की बात करें तो स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आएगा, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड लास्ट एलिमेंट है जिंक। इसके बाद 4D सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आएगा इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम आएगा, रूथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम। ये एलिमेंट्स आएंगे 4D सीरीज़ में। 5D सीरीज़ की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होगी लैंथेनम से, लैंथेनम, हैप्नियम,
टेंटेरियम, टंगस्टन, रिनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। यहाँ पे अगर बात करें फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में, तो एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, बोहरियम, हैसियम, मेटरनियम और लास्ट एलिमेंट्स है Rg और Cn। तो ये वाले एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। 3D सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा 4s2 और 3D में आएंगे 1 से लेकर 10 तक। सिमिलरली 4s2 की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा 5s2 वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4D 1 से 10 होना चाहिए। यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5D 1 to 10 होना चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7s2 और 6D 1 to 10 होना चाहिए। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन एलिमेंट्स को 3D सीरीज में लिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इनको 4D सीरीज में लिया है। 5D सीरीज में इसलिए लिया है, 5D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे 6D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इनको 6D या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की। अब अगर डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होता है NS0 1 2 और NS0 1 2 और N-1 1 2 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखने लायक बात है कि सभी में S में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 0 1 2 क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस की हम बात करें तो 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में क्रोमियम है और कॉपर है, जो कि 24 पे आता है, ये 29 पे आता है। मैं एक्सेप्शंस को मार्क कर रहा हूँ। 4D सीरीज़ में अगर बात करें तो नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैरेडियम और सिल्वर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के जो लॉ है उनकी अवहेलना करते हैं ये वाले एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगर 5D सीरीज़ की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन है, एक तो टंगस्टन है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। 6 ट्रांजिशन सीरीज़ में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है Rg। इसके अलावा लेंथिनम और एक्टिनियम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस माने जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो भी फॉर एग्जांपल जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या होगा, 4s2 3d1 होगा। ठीक है, तो जो भी एक्सेप्शन मैंने मार्क किए, देखो s ऑर्बिटल तो किसका है, वैलेंस शेल का, और d ऑर्बिटल किसका है, पेनल्टीमेट शेल का। अगर 4s अगर वैलेंस है तो थर्ड क्या होगी, पेनल्टीमेट शेल होगी। अब जितने भी एक्सेप्शन हैं उनमें क्या करना है, s से एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफ़र कर देना, s से एक इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफ़र कर देना। s में कॉन्फ़िगरेशन 1 बच जाएगा और d में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे एक बढ़ के आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो भी एक्सेप्शंस हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ईजी है। ध्यान सिर्फ ये रखना है, एक इलेक्ट्रॉन s से किस में ट्रांसफ़र कर देना है, d में।
लेकिन पैलेडियम के केस में एक इम्पोर्टेंट बात होती है। पैलेडियम के केस में क्या होता है, एस से दोनों इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एस से दोनों इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, डी में। तो ध्यान रखने वाली बात है पैलेडियम की। पैलेडियम में एस से दोनों इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, डी में। फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। इससे पहले हमने एस ब्लॉक पढ़ा है, पी ब्लॉक पढ़ा है, पर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन नहीं था। जैसा रूल है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स में। पर यहाँ पर अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मोलिब्डेनम का देखते हैं। ठीक है, मोलिब्डेनम का क्या ये जो 4D ट्रांजिशन सीरीज़ है, यहाँ से देखेंगे 5s2 4D 1 to 10 होता है। तो 4D1 इसमें आएगा, 5s2 4D1, 5s2 4D2, 5s2 4D3 आना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन है, इसलिए क्या होगा 5s1 हो जाएगा और D में 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5s1 हो जाएगा और 4D में कितने हो जाएंगे, 3 आने चाहिए पर 4 हो जाएंगे। इसके केस में 5 हो जाएंगे, D में होने चाहिए 4। इसके केस में 6, इसके केस में 7, इसके केस में 8 और इसके केस में 9 नहीं होंगे। इसके केस में डायरेक्ट 10 हो जाते हैं और इसके केस में भी 10 होते हैं। तो ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ क्लासिफिकेशन। एक खास बात ये है कि ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा ये भी एलिमेंट आएगा इनमें। इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, पैलेडियम का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करूं तो पैलेडियम की सीरीज़ में देखते हैं। पैलेडियम की सीरीज़ में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4D10। तो इसका होता है 5s0, ठीक है, 5s0 और 4D10 हो जाता है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ।